अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी माँ बचपन में फौत हो जाती है, बाप दूसरी शादी कर लेता है तो सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा करती है और उसकी जिस शख्स के साथ शादी होती है वो भी उसके साथ बहुत बुरा करता है। और फिर ये सिलसिला आगे कैसे चलता है, ये इंतहाई दर्दनाक कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जिंदगी में दुख सुख तो सभी को सहने पड़ते हैं, लेकिन लगता है कि मेरे मुकद्दर में दूसरों के भी दुख डाल दिए गए हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। वो दिन भी याद हैं जब मैं अपने वालिदैन के साए तले पुरसुकून जिंदगी जी रही थी। हमारे घर में खुशहाली थी। मैं दिन भर बेफिक्री से सहेलियों के साथ घूमती फिरती और रात को नरम गरम बिस्तर पर मीठी नींद सो जाती थी। माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे सिवा उनकी और कोई औलाद ना हुई, यहाँ तक कि मैं 15 बरस की हो गई। माँ को बेटे की चाह थी। वो सादा लौ इसी आरजू में उल्टे सीधे इलाज करके बीमार रहने लगी। एक दिन किसी अनपढ़ दाई ने उन्हें कोई दवा लाकर दी जिसके पीने से उन्हें गुर्दों में तकलीफ रहने लगी। बिलाखिर इसी तकलीफ ने उनकी जान ले ली। माँ की वफात के कुछ अरसे बाद अब्बा ने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। ये औरत बहुत संगदिल थी, मुझे किसी सूरत बर्दाश्त न करना चाहती थी। उसकी कोख से अब्बा के वारिस पैदा हो गए तो उन्होंने भी मेरी परवाह करनी छोड़ दी। जैसे कोई अपनी कीमती चीज को घर में रखकर भूल जाता है, ऐसे ही मेरे बाप ने मुझे भुला दिया। अब मैं कुली तौर पर उनकी बीवी के रहमो करम पर थी, जो उनके 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। घर पर उस औरत का राज था, उसी का हुक्म चलता था। मेरे दुख का कोई राजदार ना था, कोई कंधा ऐसा ना था जिससे लगकर रो लेती, तभी अपना यह अरमान दरख्तों से लिपटकर पूरा कर लेती थी। सेहन में आम और जामुन के पेड़ थे, जिनके तनों से मुंह रगड़ के अपने आंसू पूंछती थी। कुछ अरसे बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। वालिद ने बिना छानबीन किए मुझे इम्तियाज से ब्याह दिया। लगता था जैसे माँ बाप ने अपने सर से बोझ उतारकर फेंक दिया हो। शौहर देहाती था और देहाती सोच का मालिक था। औरत को कुछ नहीं समझता था। उसके नजदीक में उसकी खादमा से ज्यादा ना थी। जैसे तैसे 1 साल बीत गया और मैं एक बेटे की माँ बन गई। जब इम्तियाज को दाई ने बताया कि लड़की हुई है तो उसे कोई खुशी ना हुई। वो गुस्से से दरवाजे को ठोकर मारकर घर से निकल गया। बेटी की सूरत देखनी भी गवारा ना की। उसके इस तर्ज अमल से मैं इस कदर खौफजदा हो गई कि एक दिन तक बच्ची को गोद में भरकर दूध पिलाने का हौसला ना रहा। इम्तियाज गांव की एक औरत का गिरवीदा था। वो उसी से शादी करना चाहता था। वो बेवा थी और उसके घर वाले रिश्ते के एवज रकम मांगते थे। इसी सबब मेरे सास ससुर उसके साथ शादी पर रजामंद ना हुए और मुझे बहू बनाकर ले आए। इम्तियाज ने मुझसे शादी वालिदैन के दबाव में आकर कर तो ली, लेकिन वो अभी तक उस औरत के दामे उल्फत में गिरफ्तार था। लिहाजा बेटी को जन्म देने का बहाना बनाकर उसने मुझे मैके भिजवा दिया, क्योंकि उसकी महबूबा का यही मुतालबा था। गोया बेटी को जन्म देना कोई जुर्म था। अब तो सौतेली माँ भी ताने देने लगी कि बेटी का बोझ लेकर हमारे दर पर आ गई है। अल्लाह जाने तेरा शौहर अपनी औलाद को औलाद क्यों नहीं मानता। ये एक बड़ा इल्जाम था जिसे मैं नहीं सह सकती थी। उन्हीं दिनों ससुर साहब का इंतकाल हो गया तो घर की हुकूमत इम्तियाज के पास आ गई। वो बाइख्तियार और खुद मुख्तार हो गया। 1 बीघा जमीन बेची और अपनी मनपसंद औरत को खरीद लाया। उससे शादी रचा ली और मासूम बच्ची को ननियाल के मुंह पर मारकर मुझे तलाक दे दी। उसने अपनी खुशियों की नई दुनिया बसा ली, मगर सौतेली माँ के बार बार बेहुदा किस्म के बहतान सुन सुनकर मेरा दिल लहू होता रहा। वालिद ने भी हिमायत में कभी एक लफ्ज न कहा, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। एक दिन सोचा इस बेइज्जती से बेहतर है अपनी राह लूं। गांव में जाए पनाह न थी और ना कोई काम देता था। एक दिन शहर जाने वाली लारी में बैठ गई और शहर आ गई। यहाँ अम्मी की एक रिश्तेदार रहती थी। मैं उनका घर जानती थी। खाला तैयबा से दुख बयान किया। वो बोली, मैं खुद गरीब हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तुम अगर काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें काम पर रखवा देती हूँ। मैंने हामी भर ली। मैं खुद यहाँ मेहनत मजदूरी करने का सोच कर आई थी ताकि अपनी बच्ची का पेट पाल सकूं।
तैयबा खाला ने मुझे एक बंगले में कुल वक्ती मुलाजमा लगवा दिया। उनके पास सर्वेंट क्वार्टर था, वो उन्होंने रहने के लिए मुझे दे दिया और मैं उनके घर का काम काज करने लगी। यूं ठिकाना मिला और पेट भरने को 2 वक्त की रोटी भी मिल गई। माहों साल गुजरने लगे, मैं उन लोगों को छोड़कर कहीं ना गई। उनकी दयानतदारी से खिदमत की तो उन्होंने भी मुझे अपने घर में मुस्तकिल रहने दिया। मुझसे मालका को काफ़ी आराम था। कहती थीं, तेरे जैसी अच्छी मुलाजमा हमें कोई और ना मिलेगी। उन्होंने मेरी कदर जानी और मैंने उनकी। यहाँ तक कि मेरी बेटी स्कूल जाने के लायक हो गई। बेगम ने उसे एक नज़दीकी स्कूल में दाखिल करा दिया ताकि ये पढ़ लिख जाए तो मेरा सहारा बन सके। मैं खुश थी कि मेरी बच्ची तालीम हासिल कर रही है। जी जान से उन लोगों के काम करती थी कि उन्हीं मेहरबानों की बदौलत मेरी मेहरबानो इल्म से फैज़याब हो रही थी। जब मेहरबानो बाशऊर हो गई तो वो मुझसे अपने बाप के बारे में सवालात करने लगी। पूछती थी, अम्मा मेरा बाप कौन है, कहाँ रहता है और हम उनके पास क्यों नहीं रहते। मैं उसे यही कहती कि जब तुम 6 माह की थीं तेरा बाप फौत हो गया, तुम्हें पालने वाला कोई ना रहा तो मैं मजबूरन शहर आ गई ताकि तेरी परवरिश के लिए किसी घर में काम कर सकूं और तू पढ़ लिख सके। जब तक नादान थी मेरी बात पर यकीन किया, लेकिन जब वो 8वीं जमात में पहुंची तो फिर बाप के बारे में सवालात शुरू कर दिए। मेरी समझ में ना आता था कि ये अचानक उसे बाप की क्यों खोज लग गई है। उस वक्त पता चला जब बात बहुत आगे चली गई। हुआ ये कि इम्तियाज की दूसरी बीवी एक दिन उसे छोड़कर चली गई तो उसे बेटी और मेरी याद आई। वो मेरे वालिद के पास गया, लेकिन वो वफात पा चुके थे। सौतेली माँ ने उसे बताया कि मैं बच्ची लेकर बताए बगैर शहर चली गई और हवाला दिया कि शहर में तैयबा नामी एक रिश्ते की खाला रहती है, सुना है कि उसके पास गई है। शायद खाला तैयबा के घर वालों में से किसी के मुंह से ये बात निकली थी और हमारे घर तक पहुंची। बहरहाल इम्तियाज शहर आ गया। वो शहर में रहने लगा और मेहरबानों से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने में लग गया। उसने खोज लगा लिया कि मैं किस बंगले में काम करती हूं। ताहम उसने बंगले पर आकर मुझसे राब्ता करने की जुर्रत नहीं की। शायद बंगला मकीनों से डरता था। ताहम जब उसे इल्म हुआ कि मेहरबानो स्कूल जाती है, वो स्कूल पहुंच गया और मेहरबानों की टीचर से उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि एक लड़की उस नाम की 8वीं में पढ़ती है, नहीं मालूम वही आपकी बेटी है या कोई और है। तभी उसने बेटी से मुलाकात की ख्वाहिश की। टीचर ने मेहरबानों से पूछा, क्या वो अपने वालिद से मिलना चाहती है। नाना नानी के नाम भी बताए तो बच्ची ने हामी भर ली। तुम्हारी वालदा मुझसे लड़कर अपने वालिद के घर चली गई और वहां से तुम्हें लेकर शहर आ गई थी। मुझे खाला तैयबा ने सब कुछ बता दिया है। बेशक तुम उनसे पूछ सकती हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं या नहीं। बच्ची के दिल पर इम्तियाज की बातों का असर हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को वापस ले जाने आया हूं। मेहरबानों ने कहा कि माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि वो कहती हैं कि तुम्हारा बाप इम्तियाज मर चुका है और मैं बेवा हूं। तब तो वो कभी हम बाप और बेटी को नहीं मिलने देंगी। बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओ और इज्जत से रहो। फिलहाल इस बात का जिक्र तुम अपनी माँ से मत करना, वरना वो तुम्हें स्कूल से उठा लेंगी। मेहरबानो बाप की बातों में आ गई और उसने अपने बाप से मुलाकातों को राज में रखा। जब मेहरबानों को पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया तो उसे हासिल करने के लिए वकील कर लिया। मुझे इल्म हुआ तो मैंने बेटी को समझाया कि अब तुम बाप से न मिलना और फिलहाल स्कूल जाना भी तर्क करना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। मेहरबानो किसी सूरत स्कूल तर्क करने पर आमादा न थी। जब मैंने जबरदस्ती उसे घर बैठा लिया तो वो गमजदा रहने लगी। ताहम उसने मुझसे वादा किया कि अगर उसका बाप उसे ले जाने की कोशिश करेगा तो वो इनकार कर देगी और मुझे छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी। उसने शिकवा किया, जबकि उसका बाप जिंदा था, मैंने क्यों झूठ बोला कि वो मर चुका है। इम्तियाज ने बेटी के हसूल के लिए जब अदालत में मुकदमा दायर कर दिया तो अदालत ने फैसला बच्ची पर छोड़ दिया कि वो माँ और बाप में से जिसके पास रहना चाहे आगाह कर सकती है, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी। आखिर दम तक मेहरबानो मुझे यकीन दिलाती रही कि वो अदालत में यही कहेगी कि माँ के पास रहना चाहती हूँ और कभी बाप के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन आखिरी वक्त में मुंह फेर लिया।
मुझे पूरा यकीन था कि मेहर बानो कभी इम्तियाज के साथ जाने का नहीं कहेगी, लेकिन उस रोज मेरा यकीन खाक में मिल गया जब फैसले के वक्त उसने जज से यह कहा कि वो अपने बाप की तहवील में जाना चाहती है क्योंकि वो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती है, मुलाजमा की बेटी की हैसियत से नहीं जीना चाहती। उसके वालिद ने वादा किया कि स्कूल में दाखिल कराएगा, तमाम खर्चा उठाएगा। बेवफा बाप की बेटी भी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर बाप के साथ चली गई। उसने मेरी मोहब्बत का ख्याल किया और न उन दुखों का जो मैंने उसकी खातिर उठाए थे। वो चंद रोज की थी कि इम्तियाज ने मुझे घर से निकाल दिया था और उसे भी मेरे साथ धुतकार दिया था। आज वही बाप उसकी नजरों में इज्जतदार था और मैं बेतौकीर हो गई थी, जिसने रोजो शब मुशक्कत करके उसे परवान चढ़ाया। ये मेरी बेटी का फैसला ना था, मुझ पर जैसे एक कयामत टूटी थी। मेहर बानो ने अदालत में कहा कि मेरी मां काबिल एतबार नहीं क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा बाप मर गया है, हालांकि मेरे वालिद जिंदा हैं। खाला तैयबा और उनके शौहर ने भी गवाही दी है कि यही मेरे वालिद हैं। मैं ऐसी मां के पास कैसे रहूं जिसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगी। मेहर बानो का बयान किसी खंजर की तरह मेरे सीने में घुपा था, जिसका जख्म आज भी तड़पाता है। काश वो सही फैसला करती, लेकिन वो एक नादान बच्ची थी, नहीं जानती थी कि गांव की जिंदगी और वहां की रीत रवाज कैसे हैं। इम्तियाज ने वही किया जो उसने करना था। 40,000 केव्स उसका निकाह गांव के एक शख्स से कर दिया जो शहर में एक ठेले पर मजदूरी करता था। मेरी बेटी अगर सही फैसला करती तो आज इतनी दुखी ना होती। वो पढ़ लिख जाती और उसकी जिंदगी बन जाती। आज वो बुरे हाल में है। गांव की औरतें जब शहर आती हैं, मुझे उसका अहवाल बताती हैं, तब दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब उसका मालिक उसका शौहर है, वो जिस हाल में चाहे उसे रखे। मैं खुद एक लावारिस नातवा औरत हूं। सौतेली मां का मुकाबला कर सकी, न शौहर से लड़ सकी, और अब दामाद से क्यों कर मुकाबला कर सकती हूं। सिवाय दुआ के और कुछ नहीं कर सकती कि मेहरबानों को अल्लाह सुख दे दे। सोचती हूं औलाद का काम अगर बेवफाई करना है तो माओं का काम दुआ देना है। मैंने मेहरबानों को माफ किया। मेरी नजरों में वो अब भी बेकसूर है। कसूर तो हमारी गुर्बत का है, जिसने उम्र भर हमें रुलाया है। आज भी उसी घर की नमक ख्वार हूं जिन्होंने मुझे शहर में सर्वेंट क्वार्टर दिया और आसरा भी। मैं मरते दम तक इन्हीं की खिदमत गुजार रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की की दर्द भरी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।